हमने पिछली एक्सरसाइज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं जिन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, जिन्हें हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा। अब इसके बाद अपन एक भिन्न प्रकार की अवकल समीकरण पढ़ते हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात की हैं वो भी यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ें कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण, जिसको अपन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 लिखते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है यदि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि प्रथम घात की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी यदि ऐसा हो जाए डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तब इसके सॉल्यूशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए हम इन 3 स्टेप का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ux इक्वल टू एम के वो पद का x के सापेक्ष समाकलन करना है y को चर मानते हुए। जो वैल्यू आएगी ना उसको मैंने क्या लिखा, ux। स्टेप 2 vy क्या है, समाकलन n में से इसका y के सापेक्ष डिफरेंशियल करके घटा दो, n में से इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके घटा दो और फिर उसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दो। यानी इंटीग्रल n माइनस डेल वाई इक्वल टू एम डी एक्स। जो स्टेप 1 में अपन ने ux निकाला उसको n में से घटा दो, ये हुआ vy। एक चीज ध्यान रखना, इस vy में x के पद नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि y को चर मानते हुए और फिर अपन ने डिफरेंशिएट किया तो इसमें शुद्ध y के फलन आएंगे, vy इक्वल टू ये। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन ही आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, ux प्लस vy इक्वल टू c। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं इसके ऊपर बेस्ट सवाल बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें अपन, ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx प्लस by प्लस f dy इक्वल टू 0। m इक्वल टू ये हो गया ax प्लस hy प्लस g, ये m हो गया। n क्या हुआ, hx प्लस by प्लस f, ये n हो गया। डेल m अपॉन डेल y करेंगे, x का 0 हो गया, केवल क्या बचा, h बचा। और डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे, ये 0 क्या बचा, h बचा। इसका मतलब ये दोनों डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इसका मतलब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है प्रथम कोटि और प्रथम घात की, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब स्टेप 1 क्या है, ux जिसको लिखा एम डी एक्स, वाई को चर मानते हुए, तो क्या आया इसका y को चर मानते हुए, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस h एक्स वाई प्लस जी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 y को चर मानते हुए। स्टेप 2 क्या है, vy क्या है, जो एम डी एक्स आया उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और घटा देंगे। यानी स्टेप 2, इसको तो क्या लिखा था अपन ने, ux, इसको क्या लिखा था, vy इक्वल टू n माइनस डेल बाई डेल वाई समाकलन एम डी एक्स डी वाई। n क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये आ गया, माइनस इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये 0 y का y के विद रेस्पेक्ट 1, तो क्या घटेगा, केवल एच एक्स घटा दिया, ये एच एक्स से एच एक्स कट गया, क्या बचा इसका वैल्यू, और फिर इंटीग्रेट कर दिया, बी वाई स्क्वायर बाई 2
प्लस एफ ऑफ वाई नंबर 2। सॉल्यूशन क्या होगा, 1 और 2 को जोड़ दो और कांस्टेंट लिख दो, सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल एक और पढ़ते हैं इसी को सोल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। एम ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये एन हो गया माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का 0, वाई के विद रिस्पेक्ट 1, तो क्या आया माइनस 2x माइनस 2y, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, पहले घात का हुआ x प्लस वाई, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इसका मतलब दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ux निकालते हैं। ux मतलब क्या हुआ, m dx, m का मान रख दिया, y को अचर मानते हुए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ये नंबर 1। वी वाई क्या आया, एन में से इसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट घटा देंगे, एन माइनस डेल बाई डेल वाई एम डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एन का मान रखा माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये 0, वाई के विद रिस्पेक्ट ये 0, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ माइनस 2y एक्स। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से आया माइनस 2xy और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2xy कट गया, केवल क्या बचा यहाँ पे, वाई स्क्वायर बचा, माइनस वाई स्क्वायर का क्या हुआ, वाई क्यूब बाई 3। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज ux प्लस वी वाई इक्वल टू सी, दोनों के मान रख दिए और सॉल्व कर लिया है। ठीक, एग्जाम्पल ऐसे कैसे ही आपको आगे के करने हैं, बहुत आसान है। आपको पहले दी गई समीकरण को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 में लिखेंगे, उसके पश्चात डेल एम बाई डेल वाई का मान निकालेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स का मान निकालेंगे, दोनों वैल्यू बराबर हैं तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण होगी। फिर स्टेप 1 ux का मान निकालेंगे, m के उन पदों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे y को चर मानते हुए। दूसरे स्टेप में vy का मान निकाल लेंगे, n में से स्टेप 1 के पदों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके घटाएंगे, जो आएगा उसका y के सापेक्ष समाकलन करना है, और स्टेप 3 दोनों को जोड़ देना है और इक्वल टू सी लिखेंगे। तो इस तरह की सवाल हैं, आप घर करेंगे इनको, सब सवालों को, जो नहीं होता है वो सब हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो, यानी वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होती हैं, लेकिन उनको हम यथार्थ अवकल समीकरण बना सकते हैं। तो ऐसे जिस वैल्यू से दी गई समीकरण को गुणा करेंगे, जिन संख्या से एक्स वाई के जिन वैल्यू से गुणा करेंगे, ऐसे गुणक समाकलन गुणक कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो इस रूप की अवकल समीकरण हो y dx माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, अब इसको या तो 1/y स्क्वायर से गुणा कर दो, या 1/xy से गुणा कर दो, या 1/x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। लेकिन इनको ज्ञात करने का कोई व्यापक विधि नहीं है। कुछ समीकरण ऐसी होती हैं जिनमें हम
निरीक्षण विधि से उसका समाकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। कुछ आपको सामने में रखता हूं, जिससे मान लो अगर अपने को इस तरह के पद डिफरेंशियल इक्वेशन में दे रखे तो अपने को पता है ये किसके बराबर है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये dxy का डिफरेंशिएशन है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, dxy लिख देंगे। अगर अपने को इस तरह के पद दे रखे हों तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, d log xy लिख सकते हैं। अपना उद्देश्य क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अपना उद्देश्य ये है कि उसमें से डिफरेंशिएशन हट जाए, d वर्ड हट जाए और समाकलन कर देते हैं। समाकलन करना मतलब d हटाना है। तो ये इस तरह के पद दे रखे हो तो उसकी जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं, d log xy लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो देखो पहले log xy का क्या हुआ 1/xy और फिर xy का क्या हो गया x dy प्लस y dx। इसी प्रकार से जब x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx dy अपॉन x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से और ये सब फॉर्मूले हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख देना। 16 उदाहरण दे रखे हैं, इनका प्रयोग जब अपन सवालों में करेंगे तो ये जो सवाल, ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये अपने आप धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब इनके ऊपर बेस्ट सवाल अपन पढ़ते हैं। देखिए जैसे ये उदाहरण अपन पढ़ें, y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन y dy। देखो जब तक ये dy के साथ एक्स स्क्वायर है, जब तक इसका d नहीं हट सकता तो अपन क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो क्या आया, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन वाई डी। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y dx अपॉन एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस और कॉमन निकाल लो एक बार, तो माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये ऐसा कैसा ही, ये ऐसा कैसा ही, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डी वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन है। करेंगे तो देख लो ना, एक्स डी वाई अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स ऐसा कैसा डी वाई माइनस फिर वाई डी एक्स और ये माइनस आगे। अब अपना डी आराम से हट सकता है, देखो डी हटाते ही इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो गया वाई माइनस वाई बाई एक्स, ये एक्स हो गया, इसका माइनस 1 बाई एक्स हो गया और ये माइनस कोस वाई हो गया, डी हट गया ना, यही सॉल्यूशन है। और आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं, ए वाई इंटू ए एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई, गुणा कर दिया। ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई। जब तक यहाँ ये वाई स्क्वायर है ना डी एक्स के साथ दिक्कत करेगा, तो पहले इस वाई स्क्वायर को हटाओ यहाँ से, तो क्या आया, ए एक्स डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई अपॉन वाई। अब ये देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन। और ये किसका इसका जब करें तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करते ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, 2y से गुणा कर दिया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो अपना कुल उद्देश्य क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन d हटा दें, अपना सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, अलग अलग कर दिया। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एक साथ लिख दिया, इन दोनों में से देखो एक्स वाई कॉमन आ गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब ये एक्स वाई को हटाएं तो इसके लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग दे दिया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है माइनस 1 अपॉन, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस डी 1 अपॉन एक्स वाई प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं डी लॉग एक्स अपॉन वाई। इंटीग्रेट जैसे ही अपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई, और यही अपना सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपने देखा कि अपना उद्देश्य हुआ क्या कि डी हट जाए। ऐसे ही आप ये सवाल करिए,
इसमें क्या करेंगे, इसका भाग दे देते हैं अपन, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है यहां से, और एक इस एक्स का और भाग दे दिया, तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स ये डी एक्स। अब यहाँ पे क्या किया, y बाई एक्स को t माना, ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल भी है। y बाई एक्स इक्वल टू टी लिखा तो x डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो x डी वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, तो ये क्या बन गया, ये डी टी हो गया। अपॉन क्या हुआ, 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू डी एक्स, तो ये हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर टी है, यहाँ x प्लस सी डी हट गया, अपना सॉल्यूशन हो गया। तो अब आपको इस एक्सरसाइज के 2 एक्सरसाइज मैंने एक साथ आपको बताई है, ये आपको सोल्व करना है। इसमें कुल ये 6 उदाहरण है और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप इनको देखिएगा।